उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के तकरीबन 60,000 गांवों के 50,000 ग्राम प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आए ग्राम प्रधान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। प्रधान संगठन जिंदाबाद, सुरेश शर्मा जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, सुरेश शर्मा जिंदाबाद। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन समय समय पर ग्राम प्रधानों के हितों को लेकर आवाज उठाता रहा है। इसी के अंतर्गत 26 सितंबर 2016 को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले प्रदेश के प्रधानों को लखनऊ बुलाया गया। संगठन ने आज के दिन विधानसभा घेराव की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा अनुमति न मिलने पर धरना प्रदर्शन रामाबाई अंबेडकर मैदान में किया गया। इस दौरान सी न्यूज की टीम ने धरना प्रदर्शन में आए विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों से उनकी दिक्कतें और समस्याएं जानने की कोशिश की। हम करते हैं, हमारे कार्रवाई पर जल निगम के हैंडपंप बोर किए जाते थे, लगाए जाते थे। आज वो दे दिया गया किसको? विधानसभा के हमारा अधिकार ले लिया गया। दूसरी चीज, जो एलएमसी के चेयरमैन हम होते हैं, हमारा प्रधान एलएमसी के चेयरमैन होता है, उसके अंडर में जो लेखपाल होता है वो मंत्री होता है। हम पट्टा करते हैं, हम जो है पोखरी का पट्टा करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे प्रधान को पता नहीं, एसडीएम साहब आवंटन कर दिए पोखरे का, अपना पैसा ले लिए। जो मेरा शेयर 75% होता है वो प्रधान के खाते में आज तक गई नहीं। अपनी मांग आप करते हैं कि सचिव से 1 रुपये बेसी, हम तो कह रहे हैं 10 पैसा ही बेसी हमारे सचिवों से कर दीजिए ना हमको। हम 10 बजे से 4 बजे तक हमारा प्रधान करता है, काम करता है, बेइज्जत होता है, लड़ाई झगड़ा सब में जाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे तरफ अखिलेश जी का ध्यान नहीं है। यदि आज हम लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 17 का चुनाव इनका जो ढेर हो जाएगा और फिर लखनऊ से विदा हो जाना पड़ेगा। हमारी मांगे हैं, उन मांगों को हम सदन के बीच रखें और हमारे प्रधान भाइयों की कहीं भी सुनवाई नहीं। यहाँ आजकल हम थाने में जाते हैं, थाने में वो रवैया किया जाता है जैसे कोई दलाल आ गया, उस हिसाब से कोई भी ऐसों की सुनवाई, कोई हमारे किसी को लेके जाओ वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं। देख रहा है कि इसी सरकार में भी एक जो पहली सरकार ने दिया वो ये देने जा रही है। और आज अगर हमारे अधिकार हमें वापस नहीं मिले तो हम इसका जवाब, इस चोट का जवाब अपने वोट से देंगे, अपने प्रधान संगठन की वोट से देंगे। 20% प्रधान जो है सचिव के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारे एमडीएम मास्टर चलाते हैं, हमारे सारे अधिकार हमारे दूसरे नंबर के प्रधान को आए हुए उसको उपाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। मैं शासन से प्रशासन से यही गुहार करूंगा, नहीं तो इस बार 2017 में हमारा प्रधान संगठन निश्चित अपना प्रत्याशी उतारेगा। मेरठ से 6 बजे आई और सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रधान को काम तो बहुत ज्यादा है, अधिकार बहुत कम है, सुनता इसकी कोई नहीं, सारे दिन परेशान रहता है, बहुत संघर्ष का। पहले आपका क्या व्हीकल हुआ करता था? सबसे पहले साइकिल थी। साइकिल थी। साइकिल। अब क्या है? और मोटरसाइकिल है। कार नहीं है। कार नहीं है। आपका सचिव कैसे चलता है? सचिव कैसे? कार से चलता है। आप बाइक से चलते हैं? हम बाइक से चलते हैं। उससे तनख्वाह मिलती है? उससे बहुत तनख्वाह मिलती है, हमको 0/0। सचिव 0 मांगता है प्रधान। लेखपाल, प्रधान के घर में लेखपाल आता है, सेक्रेटरी आता है, कानून को आता है, तहसीलदार आता है, कोई भी अधिकारी आता है, पुलिस आता है, तो प्रधान के घर एक बार का नाश्ता 250, 300, 400 रुपए से कम होता नहीं है। हम लोग घर पे बिठा के उनको चाहे नाश्ता कराते हैं। जब हम उनके थाने में जाते हैं तो हमें कुर्सी भी नहीं मिलती। हम
लोगों को वहाँ उसी तरह से खड़े रहते हैं। हम लोग फर्जी कोई आदमी मुकदमा लिखाता है, 2 मिनट में प्रधान के खिलाफ 10,000 रुपये देके विपक्ष पार्टी मुकदमा लिखाती है। हमारा केवल एक मांग है, हमको कुछ भी सरकार ना माने, हमारा जो 73वां संविधान संशोधन है इसके वो हमारी सारी मांगे लागू कर दे, फिर हमको किसी के आगे ना झुकना पड़ेगा, न किसी से अपनी मांग मंगवानी पड़ेगी। जो संवैधानिक अधिकार मुझे दिया गया वो मुझे प्राप्त हो जाए। उसके बाद जय प्रधान संगठन, प्रधान संगठन जिंदाबाद। नहीं लगा तालाब मनरेगा में पैसा नहीं, मनरेगा में पैसा नहीं है, आज 4-5 महीनों से हम लोग काम करा करके मनरेगा का मजदूर जो है हम लोग के घर पैसा अगर मांगते हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। सरकार का रिया भेजेंगे तब भेजेंगे, मनरेगा का पूरा पैसा केंद्र सरकार से आता है लेकिन कोई पैसा नहीं मिल रहा है। शौचालय का भी स्थिति खराब चल रहा है, हम लोग भी नहीं दे रहे, ODF गाँव कर दे रहे हैं, ODF गाँव करो और शौच मुक्त रखो, लेकिन जब तक शौचालय नहीं बनवाएंगे हम किसी को कैसे रोक सकते हैं। ये सारी हमारी मांगे हैं, इसको हम सरकार से मांग पूरा करने के लिए, और हम लोगों को हैंड पाइप का भी अधिकार मिलना चाहिए, जो हैंड पाइप लोग अपने खाते से लगे। प्रदर्शन में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष CL दीक्षित ने अपनी बात कही। कहा है पंचायती राज अभी मुझे लगभग का आश्वासन दिया है, आकर के लिखित 8 मांगे जो उन्होंने स्वीकार की है घोषणा करेंगे, और आगे विभाग प्रधानों के अधिकार में होना चाहिए जो संविधान संशोधन है उसकी लड़ाई आगे जारी रहेगी। एक मिलेगी उसको हम लोग लेंगे और आगे प्राप्त करने के लिए संघर्ष जिंदाबाद। हजारों की संख्या में मौजूद ग्राम प्रधानों की मांगों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा दिए गए 13 सूत्रीय मांगों में से उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 मांगों को माना, वहीं बाकी बिंदुओं पर विचार करने की बात कह रही है। इस बाबत प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को लखनऊ के रामाबाई मैदान में भेजा, लेकिन प्रमुख सचिव ग्राम प्रधानों को केवल पूरा आश्वासन देना चाह रहे थे। आपके जितने भी चुने हुए पदाधिकारीगण हैं, इन लोगों से हमने बैठ करके काफी कुछ बिंदुओं में विचार विमर्श भी किया है, और दूसरी बात यह है कि उसमें विचार विमर्श करने के बाद बहुत से बिंदु ऐसे हैं जिस पर हम लोग वास्तव में चिंतित भी हैं। जो चिंता आपकी वो चिंता मेरी भी है। ये जो प्रधानों को दिक्कत आ रही है, जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया मुझे, ये जब से 14वां वित्त आयोग लागू हुआ है, 14वां वित्त आयोग की गाइडलाइन के बाद से ये दिक्कतें सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं आ रही है, पूरे अन्य प्रदेशों में आ रही है। आप उठा के देख लीजिए, किसी प्रधान से बात कर लीजिए, अपने प्रदेश के बाहर के प्रधान से भी, सब जगह ये दिक्कतें आ रही हैं। और उन दिक्कतों को जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसी साल शुरुआत हुई है इसकी। इस साल जो वित्तीय वर्ष है इसमें शुरुआत हुई है, और ये जो ग्राम पंचायत लेवल विकास योजना बनाने की जो बात कही जा रही है उसके बिना कहते हैं कोई खर्च नहीं करेंगे। ये गाइडलाइंस इतनी रिजिड है जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं, और इसमें एस्टिमेट बनाने की दिक्कत आ रही है, जैसा अभी मेरी बात हुई थी, और भी तरह की दिक्कतें, गेज की कमी है। तो उस सब पर हम लोग पूरी तरह से गंभीर भी हैं और उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो व्यवस्था है उसमें जटिलता को सरलीकरण का प्रयास कर रहे हैं, और आप देखेंगे जल्दी इसके परिणाम आपके सामने भी आए। क्योंकि ऐसा है कि जब आप ही पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, मुझे केंद्र सरकार से अगले साल का पैसा नहीं मिलेगा। मुझे खुद चिंता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी गाँव में पैसा खर्च होना शुरू हो। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने मैंने नहीं रोका है, 14वें वित्त आयोग की गाइडलाइन की वजह से दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत को हम लोग दूर करेंगे। आपको एडिशनल जो जेईज है एस्टिमेट बनाने के लिए वो हम देंगे। आपके वित्तीय अधिकारों पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि उसको किस प्रकार से और अधिक बेहतर बनाया जा सके, ताकि आपके स्तर पर ही ज्यादा से ज्यादा निर्णय हो सके। अन्य भी बहुत सारी बातें हैं, इसमें मानदेय को लेकर के है, और आपके भत्तों को लेकर के है, अन्य चीजों को लेकर के है। उस पर भी सरकार जो है सकारात्मक रुख रखे हुए विचार विमर्श चल रहा है, और इनमें से जल्दी ही आधे ज्यादा चीजों में आपको कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम सामने आपके आएगा, और आपका काम भी सरल होगा। आपका काम सरल होगा तो आप गांव में अधिक से अधिक काम करा सकेंगे, तो अगली किस्त भी आपको मिलेगी। इसमें कोई
मतलब इसमें आपके और मेरे बीच में कोई विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। ये गाइडलाइन इसकी वजह से उसको हम सरलीकरण कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पैसा खर्च करवाना, जब तक खर्च नहीं करूंगा मुझे अगला पैसा नहीं मिलेगा, तो मुझे खुद परेशानी है कि मैं अगली बार क्या जवाब दूंगा। तो ये मैं कर रहा हूं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें इस बात के लिए। और भी बाकी मांगों पर देखिए 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 ऐसा है, एक बात सुन लीजिए, आपकी मांगे मैंने सुन ली है। देखिए मैं सक्षम स्तर नहीं हूँ ऐसी चीजों का, मैं सक्षम स्तर नहीं हूँ, लेकिन बात फिलहाल प्रदेश सचिव का कहना है कि सरकार ने उनकी 8 मांगों को मान लिया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा उपद्रव की भी खबरें आईं, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज।